साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का शिवाजी एजुकेशन सेंटर में बहुत ही स्वागत है। आइए आज की बेहतरीन टॉपिक इतिहास बेहतरीन नोट्स जो कि बनाए गए हैं, आइए इस पर सर्वप्रथम ध्यान देते हैं। आइए पहला पॉइंट है पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। और दूसरा पॉइंट साथियों सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खदस्तनियों की कृषि प्रारंभ हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाला अन्य जव है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी एमपी में मिलता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साथी, जो जैसा कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स चुना गया है। आइए इस पर एक बार ध्यान देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लघुरा देव से प्राप्त हुए हैं और भीम बकेटा गुफा शैल चित्रों से के लिए प्रसिद्ध है साथियों। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बर्जहोम से प्राप्त हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर से मिला हो साथियों। गर्तावास के साक्ष्य बर्जहोम प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट। चलिए साथियों अगले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह जो कि लोथक में अवस्थित था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्कार राखी गढ़ी में है साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये कई बार यूपीएसआई और यूपी में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता खोजने में राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इनका इम्पॉर्टेंट है साथियों, इनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बताते हैं बहुत ही साक्ष्य बताते हैं, इसलिए इनको जरूर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अब आइए अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जो कि सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता में बाद का साक्ष्य धरावीरा से प्राप्त होता है। आइए साथियों वैदिक काल पर ध्यान देते हैं। आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ वंश से है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है साथियों। अर्थवेद में जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। यज्ञ संबंधी विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है साथियों। यज्ञ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तकें हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी से प्राप्त हुआ है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग जरूर पॉइंट। आइए साथियों इस पर ध्यान देते हैं। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर हड़प्पा जो कि ये नदी थी रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित था। कालीबंगा घाघर नदी पर जो है स्थित था। और लोथक भोगवा नदी पर स्थित था। सुक्तोडोर दास नदी पर था। सोक्ताकोह सादिखौर पर था। आलीगीरपुर हिडन्ना नदी पर था। रंगपुर मादर नदी पर था। कोटी दी जी सिंधु नदी पर था। कुणाल हरियाणा जो सरस्वती नदी के किनारे है। चंद्रड़ो सिंधु घाटी नदी पर है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवा चिनाव नदी के किनारे। भवानापुरा सरस्वती ये जो है इन नदियों पर बसे हुए हैं। और दैमाबाद प्रवरा नदी पर बसे हुए। आमरी सिंधु घाटी पर बसा हुआ है। राखी गढ़ी घाघर नदी पर स्थित है साथियों। इस प्रकार अगर ये नोट्स आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथियों। धन्यवाद।